प्रणामो दुख शमनम। दुख का नाश कैसे होता है, दुख कैसे नष्ट होता है? प्रणाम करने से। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माता। सुबह उठकर क्या करते हैं रघुनाथ राम, क्या करते हैं? माता पिता और गुरु को, माता पिता गुरु नावहि माता, माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। अच्छा, ये शुरू से ही ऐसा था कि माताएं शिक्षा देती हैं, सुबह उठकर सबसे पहले प्रणाम ही करते थे। और वो संस्कार जो हमारे देखे, माता जी को मैं करता था, तो गोविंद भी अगर उठे तो हम देखे कि सुबह उठते हम अगर सो रहे तो देखे पैर में क्या हो रहा, तो पता चरण स्पर्श कर रहे हैं। संस्कार ऐसे आगे बढ़ते चले जाते। तो प्रणामो दुख शमनम। दुख अगर शमन कैसे होता है? प्रणाम करने से होता है। प्रणाम करने की विधि पर मैं बात कर रहा हूँ। प्रणाम करने की विधि क्या है? जिससे यहाँ आता हूँ तो सबसे अच्छा तरीका है कि दाहिने हाथ से दायां पैर, बायां हाथ से बायां पैर, ऐसे करके जब करते हैं ये अच्छा है तरीका। साष्टांग दंडवत है, दंडवत प्रणाम है, साष्टांग प्रणाम है। और ये प्रणाम का तरीका है दाएं हाथ से दाहिना, बाएं हाथ से बायां। इससे तो ये उसको जो शक्ति मिलती है, जो पैरों से जो आगे सब चरण छुए जाते हैं। अगर वर्ण व्यवस्था की जो शरीर में ही देखी जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात कही गई। शूद्र कहे गए चरण छुए जाते, चरण ही छुए जाते हैं। तो चरण का महत्व देखिए, चरण छुए जाते हैं। चरण रज कहते हैं, चरण रज ले लेंगे, चरण छूने। और जो अष्टांग दंडवत करते हैं, अष्टांग प्रणाम करते हैं, तो उसमें जैसे अष्टांग प्रणिपातासन हम लोग करते हैं, जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो एक मुद्रा बनती है, अष्टांग प्रणिपातासन बनती है। तो उसमें जितने रजकण लग जाते हैं उतने ज़्यादा उसको मतलब रज लग जाती है। कहा गया है जैसे मंदिर में कहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, गुरु बैठा हुआ है, उसको अष्टांग बैठ करके करते हैं। माताओं को उनको पंचांग की जाती है, सत्संग पंचांग की जाती है। इसलिए अष्टांग में भी जब करते हैं तो ये वाला भाग थोड़ा सा उठा रहता है, ऐसे उठा रहता है। अष्टांग जब करते हैं प्रणिपातासन, तो माता भूमि पुत्रो हम प्रतिज्ञा पृथ्वी को ये अंग स्पर्श न करें, इसलिए अष्टांग प्रणिपातासन वहाँ पर किया जाता है। अब प्रणाम के तरीके, प्रणाम करने की विधि तो सबसे अच्छी है ये साष्टांग और दंडवत। दूसरी महिलाएं जो आती हैं उनको देखते हैं, जैसे बहुएं आती हैं, वो आती हैं, वो एक हाथ ऐसे रख लेती हैं, पता नहीं बायां रख लेते हैं, दाहिना रख लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे करती रहती हैं, फिर उसका दोनों साथ से ऐसे करते हैं। तरीके हैं, अलग अलग के हैं, ये करती रहती हैं। एक खूंट रख लेती हैं यहीं, तो उसमें करती। तरीका मुख्य है ये, इस तरीके से किया जाए प्रणाम कि दाहिना जो व्यक्ति है इसको प्रणाम कर रहे हैं, ये दाहिना से दाहिना का हो रहा है, बाएं से बाएं हो रहा है। तो जिससे बैटरी में तार नहीं लगाए जाते, पॉजिटिव नेगेटिव का होता है, वैसे ही ये चीज़ हो जाती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? अब विकृति क्या आई, कैसे होगा? आशीष कैसे मिलता है? हाथ कैसे पीठ पर पहुंच जाता है? अब ऐसे अब संतों को जो महाजन हैं, बड़े व्यक्ति हैं, अभिवादनशील नित्य वृद्धो सेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, ईश्वर, बल। तो प्रणाम दूर से भी किया जाता है, नमस्ते किया जाता है। परिस्थिति कैसी है? अब जूते पहने हुए वहां पर ऐसे करने कोई प्रयोजन नहीं, कि उसकी जो वाइब्रेशन है वो तो मिल ही नहीं रही। अब जूते में ऐसे करने, अब कई तरीके हैं। अब जूते में पता चला कि एक तो संक्रमण काल चल रहा है, नहीं भी है, धूल है, सब कुछ लगा हुआ है, जूते ऐसे स्पर्श करके एक हाथ से ऐसे कर लेते हैं, हम सब लोग ऐसे कर लेते हैं। अब पैर अब नहीं छू रहे, चरण नहीं छू जा रहे, चरण छूने में शर्म लगने लगी। चरण छूने के बजाय घुटने और जांघें ऐसे ही कर लेते हैं, मतलब कि यहाँ पर घुटने ऐसे ऐसे घुटने छुए और झुकते नहीं। झुकने में वहाँ उनका अभिमान जो है कि इतने अभिमानी, इतने घमंडी हैं, उनका वो झुक कैसे जाए। तो थोड़ा सोते हो इधर उधर देख लेते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, ऐसे कर लिया। और जिसके छुए वो लिपटा लेता है, बहुत आशीष देता है। उसके पास आशीष है ही नहीं। आशीष होगा तो मतलब उसके पास क्षमता होगी, गुरुत्व होगा तो झुकेगा। ये हो रहा समाज में सर्वत्र। एक घुटना छू रहे, एक हाथ लगाया वैसे छुआ दिया, ये ऐसे घुटने में स्पर्श कर दिया। वो घुटने से स्पर्श करते ही चरण स्पर्श करके, चरण स्पर्श किए, उसके बाद मस्तक लगाते हैं। ये उसके प्रति सम्मान है और आशीष भी अंदर से उसकी मिलती है। तो जो सत्यनिष्ठ होगा, जो नियम संयम पालन करने पड़े कर रहा होगा, तो उसका देहित है अभिवादनशील नित्य वृद्धो सेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते। चार चीजें क्या बढ़ती हैं? आयु, विद्या, यश और बल। चार चीजें बढ़ती। तो नित्य अभिवादन की बात कही गई, सुबह उठकर करना है, कहीं ऐसे सत्संग हो रहे हैं वहाँ पर भी करना है, बाहर मिल रहे हैं, कोई गाड़ी में जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, बैठा हुआ, कार में बैठा हुआ जा रहा है, किसी ने देखा तो वहाँ सबने दूर से ही अभिवादन होगा। तो अभिवादन में भी होता है। वैसे तो वैदिक अभिवादन तो ये है नमस्ते, ये है नमस्ते। नम मतलब इसमें शारीरिक,
मानसिक आत्मिक तीनों प्रकार से ऐसा हो रहा है कि कोई बड़ा छोटा कल से अभिषेक कल भूल गए हमारे पैर छूने, तो हमने इनको नमस्ते कर दी, हम जानते थे भूल गए तो उनको ध्यान आया हमने तो नमस्ते। गाँव जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहीं भूल गए तो उनको मैं छोटे जो उनको कहता हूँ भतीजे हैं कुछ, हमने कहा नमस्ते तो उनको ध्यान आता है तो उनको आकर चरण छुएंगे। तो ऐसे नमस्ते वैदिक बड़ा छोटे कर ले, छोटा नमस्ते कोई किसी को कर सकता है। नमस्ते की विशेष बात है, बड़ा छोटे करेगा तो उसको आशीष हो जाता है, छोटा बड़े करता है तो अभिवादन हो जाता है। तो नमस्ते हाथ जोड़े और नमस्ते की क्या गुरुकुल में अभी मैं छोटी बड़ा गुरुकुल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बैठा था, वहाँ ब्रह्मचारियाँ आए, वो आकर के मैं था गोविंद, तो नमस्ते कर रही हैं तो कैसे नमस्ते करें, हमने नमस्ते करने का ढंग देखा। नमस्ते करने के लिए अब जा रहे हैं उधर, जा रही हैं या जा रही हैं उधर, बैठा है व्यक्ति इधर और कहते हैं नमस्ते मार साहब, ऐसे इधर कर, तो ऐसे नमस्ते नहीं होती। उसके नमस्ते ऐसे झुकते हैं, थोड़ा ये श्रद्धा ये झुक जाता है, जाकर के ये झुक जाता है शरीर, ऐसे थोड़ा होता नमस्ते नमस्ते नमस्ते, और यहाँ पर इसे स्पर्श होता जाता है। तो नमस्ते की बड़ी बात है। और ये बात कही तो जो उनके माता पिता हैं वो अगर उनका आशीष नहीं ले रहे हैं, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, तो बड़े घाटे में। मैंने खूब आशीष लिया है। माता पिता अगर हैं उनका आशीष लीजिए, घर में और जो बड़े हैं उनका आशीष लीजिए। हमने तो अपना नियम बना दिया था, सबसे पहले कोई घर में बहन हो या कोई आ जाए सबसे पहले हम पैर छुएंगे, उसके बाद किसी दूसरे पैर छुएंगे, ये नियम। तो नियम बना लीजिए अभिवादन करना, सब आप करते ही हो, यहाँ नहीं बता रहा हूँ, अन्य लोग भी इसको देखेंगे। तो अभिवादन करने का तरीका अच्छा, और चीज बताएं लगे हाथ ही बताते हैं। वहाँ गए हैं कहीं वैवाहिक कार्यक्रम है, कोई मांगलिक कार्यक्रम है, वहाँ पर गए, जब कोई अशुभ कार्यक्रम होता है वहाँ पैर छूने की परंपरा नहीं, वहाँ पर अपने नहीं है। वहाँ पर शोकाकुल सब तक परिवार है, शोक का वातावरण है, उसमें पैर छूने की इसलिए मना किया गया है। जहाँ पर ऐसे कार्यक्रम अनुष्ठान हो रहे हैं, यजन हो रहा है, कहीं कोई विशेष कथा वाचन हो रहा है, ऐसे मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर जाकर के सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, पूर्व का आशीर्वाद लेते हैं। अभी होली आएगी उसमें सब लोग आशीर्वाद लेते ही हैं, गले मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। अब जैसे गए हैं वैवाहिक कार्यक्रम है, वहाँ पर सारी व्यवस्था करेगा वे, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी पानी व हाथ धोने साबुन रखने की व्यवस्था नहीं करते हैं। जाओ और उनको जूते धो पैर छू लो, फिर उन्हीं उंगलियों को चाटो। अच्छा, अब हम उसमें है ही करते सब वैसे पैर छूते हैं, कहीं घुटना छुआ, पैर छुए, कुछ भी छुआ, शिष्ट होता पैर छुएगा तो जूते छुएगा, पैर तो मिलते नहीं, चरण मिलते नहीं, उसने छुए जूते धूल आ गई, उसके बाद वो चाट के उसका पेट खराब जाता है। तो ये इसमें ये भी कह रहा हूँ कि ऐसे जब कार्यक्रम होते हैं तो एक जगह पर उनको वाश बेसिन ऐसा लगा करके वहाँ पर ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए जहाँ पर सबसे पहले पैर है, चरण छुए हैं, जूते उते छुए हैं, तो उसके बाद हाथ तो धो लें। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। कहीं साबुन आदमी पहले हाथ साबुन से धो ले और उसके बाद में आप भोजन करे, तो ये अलग विषय है, ये महत्वपूर्ण विषय है जो उनको एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। तो आज ये बताना था कि अभिवादन का अपना बड़ा महत्व है, दुखों का नाश होता है।